दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर। वीडियो बनाने का उद्देश्य इग्नू के छात्रों की कुछ समस्याएं हैं, जिस समस्या को लेकर हम एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वह तमाम छात्र जो लोग इस साल के जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं, उनको एबीसी आईडी और डीबी आईडी बनाना बाध्यतामूलक हो गया। इसकी वजह से बहुत सारे छात्रों की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एबीसी आईडी और डीबी आईडी के जरिए ही आप अब इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका एबीसी आईडी और डीबी आईडी नहीं बना है तो आपको इग्नू में एडमिशन लेने में समस्या आएगी। अब डीबी आईडी और एबीसी आईडी बनाने के बावजूद बहुत सारे छात्रों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संज्ञान में कुछ समस्याएं आई हैं। वो समस्याएं क्या हैं कि एक छात्र जो कि अपना एबीसी आईडी और डीबी आईडी बना चुका है, इसके बावजूद उसके एडमिशन पोर्टल में कुछ डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा है। वो डिस्क्रिपेंसीज क्या है? हो सकता है कि छात्र ने अपना एबीसी आईडी और डीवीडी आईडी तैयार किया है, लेकिन उसके डेट ऑफ बर्थ या उसके नाम में किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच आ रहा है, जिसकी वजह से इग्नू डिस्क्रिपेंसी का एक नोटिस दे रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए बोल रहा है। यह बहुत सारे छात्रों के संग हुआ है। तो ऐसी एक समस्या एक छात्र, मैं आपको अपने पोर्टल पर दिखा रहा हूं कि एक डैशबोर्ड में देखिए, एक छात्र की एक समस्या है जो कि अपना एबीसी आईडी उन्होंने बनाया था, डीबी आईडी बनाया था, उसके बावजूद उसको समस्या आई। क्यों समस्या आई? समस्या दो तरह का हमारे संज्ञान में आया है, एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर और एक नेम को लेकर। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नेम में थोड़ा बहुत मिसमैच है, या बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जिनका शादी के पहले और शादी के बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से एक मिसमैच आ रहा है। उस मिसमैच को सुधार करने के लिए या इस डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए इग्नू ने कई सारे सुझाव दिए हैं। उसमें सबसे अच्छा एक सुझाव है, एक नोटरी आपको कराना पड़ेगा अपने नाम से संबंधित या अपने डेट ऑफ बर्थ से संबंधित। देखिए, एक एफिडेविट, हालांकि और कुछ भी है, लेकिन मैं खास तौर से इस पर ध्यान दे रहा हूं कि मेरी नजर में ये मुझे ज्यादा आसान लगा। आप अपनी सुविधा के मुताबिक या इग्नू के नोटिस के मुताबिक काम कर सकते हैं। वीडियो के आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं इग्नू के वेबसाइट पर उपस्थित तथ्यों के हिसाब से बना रहा हूं। आप इग्नू के वेबसाइट पर जो तथ्य उपलब्ध है उसी पर भरोसा करें, वह सर्वमान्य है। अगर मेरी कोई जानकारी इग्नू के तथ्यों के साथ मिसमैच करती है तो इग्नू की जो जानकारी है वही सर्वमान्य है, आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपके हेल्प के लिए यहाँ पे एक एफिडेविट फ्रॉम नोटरी के लिए कहा गया है कि एफिडेविट फ्रॉम नोटरी अगर आप कराते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। एफिडेविट बनाकर आपको उनके वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपको एफिडेविट बनाना है तो देख लीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट है एफिडेविट का। इसके अलावा इस एफिडेविट को आप अपने किसी कानूनी सलाहकार या लॉयर के माध्यम से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस विषय में आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूं। तो यहाँ पे एक एफिडेविट इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा, जो एफिडेविट आप अपलोड कर सकते हैं। और इस एफिडेविट को अपलोड करने के बाद हो सकता है आपके समस्या का समाधान हो जाए। यहाँ पे यह एफिडेविट एक नाम से संबंधित एफिडेविट है। इसी तरह से आपके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित भी जो एफिडेविट है आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि इस एफिडेविट का पूरा कंटेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसी तरह के एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा हालांकि इग्नू ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर आप अपना एफिडेविट या डिस्क्रिपेंसीज को दूर कर देते हैं और उसके बाद आप चाहें तो एक ईमेल लिख सकते हैं इग्नू को, ताकि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे एक
एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक सैंपल ईमेल तैयार किया है। इस सैंपल ईमेल को आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन कंफर्मेशन डिस्क्रिपेंसी ड्यू टू मिसमैच इन द नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप आई एम राइटिंग द रिक्वेस्ट कंफर्मेशन ऑफ माई एडमिशन टू इग्नू, आई हैव अप्लाइड फॉर। यहाँ पे कोर्स का नाम अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लीजिएगा, हमने एक सैंपल बनाया है। इसके अलावा आप अपना कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन करें और यहाँ पे समर्थ पोर्टल में आपने इसको डाला है, ये बात आपको लिखना है। और आपका डिस्क्रिपेंसी या तो नाम से संबंधित है या तो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है, उस बात को आप मेंशन कर दीजिएगा और ये बोल दीजिएगा कि हमने एफिडेविट अपलोड कर दिया है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी से संबंधित और आपके एडमिशन को यथाशीघ्र कंफर्म किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।